वो तो भाग लिया। उसने बुकुआ। सोचा मम्मी का ये अस्त्र शस्त्र क्या है, भागो भैया जान बचा के अपनी, क्योंकि गुजिया द बेस्ट बेस्ट, आई लव इट। कौन सी गुजिया है ये रबड़ी वाली है या मलाई वाली है, जो भी है। ये आप देख सकते हैं खुद ब खुद ये जो है ट्विस्ट हो रहा है। तो अब इसको मतलब ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये तभी किया जाता है जब हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। और हम लोग भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और आज है होली का दिन। जब अभी तो होलिका दहन है, आपके यहाँ होली शुरू हो गई होगी, हमारे यहाँ भी होलिका दहन का ही दिन है। तो जब आपको ये ब्लॉग मिलेगा तब होली होगा। तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर है। मैं जस्ट अभी जॉब से निकली हूँ, घर जा रही हूँ वापस। बज रहे हैं सुबह के 5। तो मेरा इस टाइम पर एक हफ्ते में 7 बजे फ़िनिश करती हूँ मॉर्निंग में, एक हफ्ते में 5 बजे फ़िनिश करती हूँ। मैंने अपने जॉब को अपने हस्बैंड के जॉब के हिसाब से फ़िक्स कर रखा है। तो जब वो जाते हैं तो मैं घर पे रहती हूँ, मैं जाती हूँ तब वो घर पे रहते हैं। इस तरीके से हमने अपना जॉब सेटअप कर रखा है। तो बस मैं घर पे आने के बाद मैंने अपना जो है, जो डेली का मेरा रूटीन होता है, बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, उनका पैक लंच बनाया। उसके बाद हस्बैंड छोड़ने चले गए बच्चों को। फिर तब से मैं नहीं सोई, क्योंकि मैंने 2 दिन की छुट्टी ऑलरेडी ले रखी है। तो मैंने कहा अब एक साथ ही सोऊंगी, बाद में ही फिर मैं चाय बनाने लग गई। और आज हमारे यहाँ होलिका दहन के दिन बचपन से आदत है मुझे, मेरी मतलब मेरे घर में जो भी रिचुअल होता था मैं उसको फॉलो करती हूँ आज भी। तो यहाँ होलिका दहन तो ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है, और घर में होलिका जलाया भी नहीं जाता है। तो हम लोगों के यहाँ तो मोहल्ले में होलिका जलता था। तो आज के दिन हमारे यहाँ उपटन लगता था सबको, दादी हमारी लगाती थी। और लगा के, और उपटन का वो जो निकलता था, जो सरसों मतलब लगाने के बाद जो उपटन का वो जो जो मैल वगैरह निकलता था बॉडी से, उसको इकट्ठा करके, और एक दिन पहले धूप में वो बल्ले वल्ले बनाए जाते थे गोबर के। उसको सबको चूल्हे, चकले, चकला, घर, रोटी, चम्मच, तावा सब तरीके का बनाया जाता था। तो वो सब लेकर नेक्स्ट डे होलिका दहन में ले जाया जाता था उसको विसर्जन करने। तो बस वही रिचुअल मैं यहाँ भी निभा रही हूँ। यहाँ पे तो ऐसा होलिका है नहीं जलने का कुछ, लेकिन मैं उपटन लगा दूँगी बच्चों को। तो यहाँ मैं सरसों लाई थी, आपको दिखाया था अपने लास्ट ब्लॉग में। तो बस उसी को मैं यहाँ भून लूँगी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा इतना स्नो वगैरह हुआ है मॉर्निंग में, उसके बाद फिर धूप निकल आई है। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को मैं यहाँ पे लगाऊंगी, अभी दिन में ही लगा देती हूँ थोड़ा सा, इससे पहले कि और ठंडक हो जाए। तो हीटर वगैरह जला के मैं लगा दूँगी। तो बस यहाँ उसी पीला सरसों है, मैंने अच्छे से भून लिया है इसको, और बढ़िया से इसकी खुशबू आने लगती है थोड़े ही देर बाद। और मैं चाय बना रही हूँ खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड का मतलब जैसे लास्ट वेडनेसडे से ही उनका तबीयत ख़राब है, तो वो आजकल घर पे ही हैं। एक हफ्ते की उन्होंने अभी तो छुट्टी ले रखी थी। तो लकीली होली हम लोग साथ में ही मना लेंगे। तो नहीं तो इस बार उनका मॉर्निंग शिफ्ट था जब वो होली के दिन में, तो वो रहते ही ना, बच्चे स्कूल रहते तो होली तो ऐसा कुछ होना नहीं था। और अभी भी नहीं होना है, क्योंकि जिस दिन होली है उसी दिन यानी कि कल के दिन में, होली वाले दिन, यहाँ पे स्नो मतलब वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है। और अभी मैं दिखा रही थी आपको मॉर्निंग में जब मैं जॉब से निकली थी कैसा बारिश हो रहा था। और अब ज़रा दिन देखिए, धूप ऐसे निकल आई है। हालांकि इस धूप में कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट दिन कितना क्लियर और साफ़ है, एकदम नीला नीला स्काई दिख रहा है। और बाहर आपको फ्लोर पे हल्का सा जो है सड़कें गीली भी दिख रही होंगी साइड साइड में, लेकिन स्काई कितना साफ़ है।
तो ये देखिए हवा भी चल रहा है, तो बस मैंने सोचा यही भी दिखा दूँ। यहाँ मैंने शावर वगैरह कर लिया है और बस हल्का सा मैं आज तैयार होंगी। और मैंने अपना ऐसे ही सूट पहनने का मन किया, तो ये बहुत ढीला ढाला सा सूट हो गया है, बट यही मेरा ऊपर ऐसे रखा हुआ था, एक ही 2 बार पहना हुआ था, तो मैंने कहा मैं यही पहन लेती हूँ। अभी तो ये और भी ढीला हो गया है। एक्चुअली ये सूट जो है प्रेगनेंसी के टाइम का ही था और तब से मैंने इसको पहना ही नहीं, तो मैंने सोचा कि आज होलिका दहन का दिन है, यही पहन लेती हूँ। ऊपर मेरे कबर्ड में ये डर रखा हुआ था। अच्छा, कबर्ड से मुझे याद आया कि किसी ने मुझसे कहा था कि दी अपने कबर्ड का टूर कराइए, तो मेरे तरह, मेरी लाइफ की तरह और मेरी तरह मेरा कबर्ड भी बहुत सिंपल सा है। मैंने लास्ट टाइम आपको कराया भी था। किसी दिन अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, कबर्ड का ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उस दिन मैं आपको टूर करा दूँगी। कुछ ऐसा है नहीं उसमें टूर करने लायक, बट जो भी है मैं लास्ट वीडियो में भी शेयर करी थी आपके साथ, तो मैं करा दूँगी। बस टाइम नहीं मिल पा रहा है कि ये सब मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्दी ही कराऊँगी। तो बस याद आ गया तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं जानबूझ के नहीं करा रही हूँ टूर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। बच्चे की तबीयत ख़राब थी उधर काफ़ी दिनों से, और फिर वर्क, और फिर 2 जॉब। आप भाई यूट्यूब का काम करती हूँ, तो यूट्यूब का काम भी तो जॉब ही है। घर का काम, बच्चों को देखना, स्कूल, हर चीज़, मतलब सब करते करते वो कबर्ड, मतलब आपको वहाँ वहाँ तक शूटिंग कराने करने का ध्यान ही नहीं जाता है कि एक दिन मैं टूर करा दूँ। तो जिस दिन मैं कबर्ड जैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी उसी दिन मैं कराऊँगी, क्योंकि बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है कबर्ड में भी, तो इसी वजह से मैं नहीं करा रही हूँ अभी। तो जिस दिन मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी उसी दिन करा दूँगी। तो बस यहाँ मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, कभी कभी चांस मिल जाता है तैयार होने का, और त्यौहार था तो फिर मैंने सोचा तैयार ही हो जाती हूँ। नॉर्मली मैं नहाने के बाद जस्ट कंघी कर लिया और सिंदूर लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया। अगर मैं इंडियन ड्रेस पहनी हूँ तो बिंदी लगा लिया, नहीं तो जस्ट बस इतना काफ़ी होता है। लिप बाम लगा लिया। लिपस्टिक वगैरह डेली बेसिस पे लगाने की मेरी आदत नहीं है, इसीलिए आप मुझे देखते होंगे बहुत सिंपल सादा सा हमेशा। और जो है बस ये सूट मैंने प्रेगनेंसी के टाइम में ही बनवाया था, और उस समय तो खैर बॉडी कुछ और थी, और तब से मुझे इसको अल्टर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसे सिलती, और रखा हुआ था ऊपर ही तो मैंने पहन लिया, फिर निकाला नहीं। और देख लीजिए ये पटियाला बनवाया था मैंने, और कितना मतलब ढीला ढाला हो गया है। ये जो है बनारसी सिल्क पे था, और सिया फैशन से मैंने ये बनवाया था। उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक हमेशा होते हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर पूजा वगैरह मैंने अपना सुबह का कर लिया, जोत जला दिया और भोग लगा दिया। यहाँ मैंने गुजिया का ही भोग लगाया है, क्योंकि शक्करपारे बच्चों ने हाथ डाल दिया उसमें, बच्चों ने निकाल के खा लिया था, तो मैंने नहीं लगाया। और यहाँ आप तिल का तेल देख रहे होंगे, तो बताती हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है, और जब मैं जोत में घी डालती हूँ तो एकदम से जम जाता है थोड़ी देर के बाद में, तो और अपने आप वो फिर मतलब घी पूरा ख़त्म ही नहीं होता, तो उसमें मैं तिल का तेल डाल देती हूँ, तो उसके सहारे से वो जलता रहता है। दिस इज बहुत ही अच्छा है गुजिया, बेस्ट बेस्ट, आई लव इट। कौन सी गुजिया है? ये रबड़ी वाली है या मलाई वाली है, जो भी है, बट इट्स वेरी नाइस। कटोरा पूरा खा डाले। किशन को भी बहुत पसंद है। He loved the sweet. उसने गिटार गिटार तोड़ ही दिया आखिर। You like it? वो नहीं खाता है मीठा ज़्यादा, वो शिवांश है। Finish. ये खाता है राम, राम खाता है, तो अच्छा लगा मलाई गुजिया। इसको भी अच्छा लग रहा है, देखो।
मलाई गुजिया Come on. मैंने अभी यहाँ पे जो है बनाया है, जल्दी नहीं बनाया था। पहले दादी बनाती थी, दादी रबड़ी मंगा के और गुजिया उसी में डाल देती थी, या फिर खोए Wow. दूध चला चला के चला घोंट घोंट के तब बनाती थी। चलो खा लो। तो उसके बाद फिर पूजा वगैरह करने के बाद मैं किचन में आई हूँ, और जो सरसों मैं इसको भून के गई थी, अब इसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी। और यहाँ तो सिलबट्टा है नहीं, सिलबट्टे पे अच्छे से पिस जाता है, बट मैं मिक्सी में ही पीसूँगी और हल्का दरदरा इसको रखूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, वरना बहुत जो है मेहनत लगती है उपटन छुड़ाने में। और बच्चों का स्किन बहुत सॉफ्ट है। आज रामकृष्ण को पहली बार लगाऊंगी उपटन। हम लोगों के यहाँ तो इतने छोटे बच्चों को बचपन से ही लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी अभी तक नहीं लगाया था। लास्ट ईयर बहुत छोटे थे, और अब थोड़ा सा बॉडी में इनके जान आई है, तो पहले तो डर लगता था, नहीं लगाने का मन करता था। लास्ट ईयर बहुत छोटे ही थे ये, तो मैंने नहीं लगाया था। प्रियंका शिवांश को भी मैंने बचपन से उपटन लगाया है, और हम लोग भी हाथ पैरों में लगा लेते हैं आज के दिन। ऐसा रिचुअल है हमारे घर का, तो हमने उसको कायम रखा है। तो बस यहाँ वही दिखा रही थी, उसमें थोड़ा हल्दी मिला दिया है और उसको दरदरा सा ही कूट लिया है, पीस लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ताकि वो जल्दी से छूट जाए बॉडी से। और ये मैंने मूंग की दाल सुबह आने के बाद भिगो दिया था, तो ये अच्छी तरीके से फूल गया है। आज जो है पीले मूंग की मैं बनाऊंगी कचौड़ी, तो बस ये फूल गया है, वही मैं दिखा रही थी। लेकिन सबसे पहले यहाँ मैं उपटन लगा दूंगी, क्योंकि हल्का सा धूप अभी निकला है, दिन ही है, तो बहुत ज़्यादा शाम नहीं करूँगी, वरना ठंड लग जाएगी। और अब ये लोग नहीं लेटते हैं, और ख़ासकर उपटन लगाने में तो राम तो आया, देखा सब कुछ, लेटने के लिए आया वो लगवाने, लेकिन उसने देखा हमारा ये सब ताम झाम टंडीला, बस वो भाग लिया। तब उसने जो है फिर कृष्ण को बुलाया मैंने, तो कृष्ण तो तुरंत आ जाता है, क्योंकि ये डेयर डेविल है ना, इसको डर नहीं लगता किसी चीज़ से, तो ये नहीं डरा। उसके बाद फिर जब कृष्ण ने लगवा लिया, तब राम भी आ गया, लेकिन पहले कृष्ण ही आया था, पहले राम नहीं आया। तो बस इनको उपटन लगा दिया है मैंने, और उसके बाद मैं चली गई। मतलब आज जो है प्रियंका शिवांश का आफ्टर स्कूल क्लब था, तो आज के दिन ये लोग लेट स्कूल फिनिश करते हैं, नॉर्मल टाइम से ये लेट में आते हैं। तो मैं चली गई बच्चों को लेने, बच्चों को लेकर मैं लौट रही हूँ स्कूल से। और यहाँ पर कैमरा है शिवांश के हाथ में, शिवांश जस्ट मेरे बगल में बैठे हुए हैं अपने बूस्टर सीट पे। तो शिवांश के हाथ में कैमरा है, और शिवांश जो है नेचर ब्यूटी जो है कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको क्लाउड बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिए मेरा मोबाइल उठा के। तो बस मैं घर पर पहुंचने ही वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं अब आ जाती हूँ अपने फेवरेट प्लेस पे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन पे, और किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे मूंग दाल का कचौड़ी बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डो बना लेती हूँ। 2 कप मैंने आटा लिया है, मतलब मैदा है, और अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके डाल दिया है। मैदे में अजवाइन डालना चाहिए, इससे गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद इस सबको मिला दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, 1/4 के हिसाब से मैंने इसमें मोयन डाला है। मैंने अंदाजे से 1/4 डाला है, मुझे मालूम है कि मैंने उतना ही डाला है जितना मुझे चाहिए, बट मैं बता रही हूँ 1/4 की इतना जाता ही है, अगर 2 कप आपने मैदा लिया है तो। या आप इसको आटे से भी बना सकते हैं, मैंने मैदे से बनाया है। जब कभी कभी बनाना हो, रोज़ तो ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं, तो प्रॉपर तरीके से मैं बनाती हूँ, ट्रेडिशनल तरीके से जैसे बनता है। मैं किसी भी चीज़ को बनाने में शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस मेरे रेसिपी की यही कमी होती है। तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से वो चीज़ अच्छी लगती हो खाने में। मैंने जो शुरू से देखा है उसी हिसाब से बनाती हूँ मैं, तो ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने अच्छे से दाल को धुल लिया है और दरदरा इसको पीस लिया है। हल्का, मतलब इसमें खड़े खड़े दाल भी होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है।
कढ़ाई चढ़ाया है यहाँ पे। सबसे पहले मैं मिक्स इसको मसाला बना लूँगी। तो हल्दी लिया है, गरम मसाला थोड़ा सा है, हाफ स्पून के करीब, और मैंने 1.5 स्पून इसमें जीरा पाउडर ले लिया है। ये घर का भुना जीरा है। धनिया पाउडर है, और ये इसमें रेड चिली पाउडर है, कसूरी मतलब रेड चिली भी है, और स्पाइसी वाला चिली पाउडर भी है, और इसमें अमचूर पाउडर ले लिया है, और नमक ले लिया है टेस्ट के हिसाब से। तो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी था वो मैंने मिक्स करके रख दिया है, ताकि मुझे फिर बीच में ये काम ना करना पड़े, कंसंट्रेट रहे जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें। यहाँ मैंने घी लिया है। घी से आप तेल से भी तड़का दे सकते हैं, सरसों के तेल से। उसमें मैंने जीरा डाला है, 1 चम्मच सौंफ डाला है, हींग डाला है, और दरदरा कूटा हुआ मैंने इसमें धनिया डाला है। और बस उसके बाद सबको मिलाने के बाद ये 4 बड़े चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें बेसन लिया है। ये जो छोटा सा मेरे पास एक है स्पून तरीके का, वही उसको मतलब 4 बड़ा चम्मच समझिए, इतना बड़ा है वो। तो मैंने 2 लिया है, लेकिन वो 4 बड़े चम्मच के हिसाब से है। तो यहाँ मैंने उसके बाद कसूरी मेथी डाल दिया है, सबको मिक्स कर दिया है मिक्स मसाले के साथ। और उसके बाद ये जो दाल पिसा हुआ था, उस दाल को इसमें मिला देंगे। तो ये इसको बेसन मिलाने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए दाल आपका बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा गीला भी है, तो ये तुरंत इसमें जो है ड्राई हो जाएगा। तो जो इसका मॉइस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब बेसन मिलाने से टेस्ट भी अच्छा होता है। उसके बाद जब तक ये ठंडा होगा, तो मैं यहाँ गुलाब जामुन भी साथ के साथ बना रही हूँ। तो आपको याद होगा कि मैंने शक्करपारे बनाए थे। ये वही पॉट है, मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था कि इसी में मैंने उस दिन शक्करपारों के लिए शुगर बनाया था। तो वही है ये। तो मैंने उसी में चाशनी बना लिया है। तो वो यूज़ भी हो गया, और मतलब वेस्ट भी नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने जो है 1.5 कप करीब लिया है मिल्क पाउडर। उसमें मैंने 60 ml के 60 ml के करीब में डाला है मैदा, और 60 ml ही सूजी डाला है। उससे थोड़ा सा कम सूजी है, 60 नहीं है, मतलब उसी कप से है लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। और सबको मिला दिया है। मैदा को बाइंडिंग के लिए मिलाते हैं, सूजी ऑप्शनल है। जो अंदर गुलाब जामुन में दानेदार होता है ना, इसी वजह से सूजी मिलाते हैं। तो यानी फिर से बता देती हूँ, 1.5 कप मैंने वो लिया है मिल्क पाउडर, और मैंने लिया है 60 ml का करीब लिया है मैदा, और उससे थोड़ा सा कम मैंने यानी कि 1 बड़ा चम्मच सूजी होगा वो लिया है। उसके बाद दूध में इसको सॉफ्ट सा डो बना लिया है। उधर उसको मैंने रख दिया है सेट होने के लिए, क्योंकि सूजी फूलती है तो थोड़ी देर वो सेट हो जाएगा। तब तक यहाँ चाशनी रेडी हो रही है, और मैं इसका बॉल बना लेती हूँ। जैसे ये बिगनर के लिए है, मान लीजिए आप लोग कुकिंग, कुछ लोग हैं जिनको कुकिंग नहीं मालूम है, नया नया सीख रहे हों, तो अगर इस तरीके से कचौरी बनाएं, तो ड्राई जो होता है ना पाउडर, उसका आप नहीं भर पा रहे हों, तो इस तरीके से आप बॉल बना लीजिए छोटा छोटा। और उसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे लोई बना के, और इसको फैला के बॉल को उसी के अंदर रख दीजिए, और बस इसको इसी तरीके से इसको सील कर दीजिए बस। और थोड़ा सा हाथों से, हथेलियों से इसको रोल करके दबा दीजिए। तो इसे जब ये जाएगा तेल में, तो उठा उठा सा अच्छा सा ये मतलब हो जाएगा, फूला फूला सा। तो ये देखिए मैंने 4 बनाया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर आप पाउडर जैसे उसका नहीं भर पा रहे हों, तो आप ऐसे बॉल बना के हाथ में पानी लगाइए, छोटा सा एक लड्डू जैसा बना लीजिए, और बॉल को अंदर रख दीजिए, और जो उसका आटा ऊपर से एक्स्ट्रा हो वो निकाल दीजिए, और उस एक्स्ट्रा आटे को आप दूसरे लोई के साथ यूज़ कर लीजिए। तो ये देखिए ऐसे रखिए, और इसको ऊपर से रोल करके सील कर दीजिए, और सील करके इसको हाथों से दबा दीजिए। इस तरीके से मैंने 4 बनाया था। बाकी मुझे ऐसे भरने की आदत है, मैं पाउडर भी भर लेती हूँ। तो आप ऐसे बेल कर भी बना सकते हैं, मैंने हाथ से फैला कर भी बता दिया, और बेल कर भी बता दिया है। तो ऐसे बेल कर भी आप इसमें वही जो लड्डू बनाया आपने, वो लड्डू रख दीजिए,
और बस इसको सील कर दीजिए। ये देखिए दबा दिया। तो बस हमारी 4 कचौड़ियाँ रेडी हैं जो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी। अब मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी सारी कचौड़ियों को। और वहाँ ऑयल मैंने चढ़ा दिया है होने के लिए लो आंच पे, बिल्कुल लो आंच होना चाहिए, लो टू मीडियम होना चाहिए कचौड़ियों को खस्ता खस्ता तलने के लिए। या गुलाब जामुन भी मैं तलूँगी तो उसके लिए भी लो आंच ही होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैं तो ऐसे ही भर लेती हूँ, ऐसे बेल के छोटा सा, और उसके बाद पाउडर ही मैंने ऐसे दबा दबा के इसमें भर लिया है। और अच्छा, इसमें जैसे धनिया अदरक ये सब नहीं जाएगा, आप चाहे डाल सकते हैं लेकिन फिर वो स्टोर नहीं कर सकते हैं उसको, वो ज़्यादा दिन आप स्टोर करके नहीं रख सकते। मैंने नहीं डाला है कि इतना मेरे पास बच गया है पाउडर, ये मैं रख दूँगी। तो कल को मुझे अगर बाद में पराठा वगैरह बनाना हो तो मैं उसमें बना लूँगी। फिर अभी मैं ये नहीं तलूँगी, मतलब कचौड़ियों को अभी नहीं तलूँगी। सबसे पहले मैं गुलाब जामुन तल लेती हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए एक कचौड़ी भी फूट गई तो तेल ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से पहले फ्रेश जो है हम गुलाब जामुन तल लेंगे। तो गुलाब जामुन का डो हमारा रेडी है। इसमें मैंने एक एक चिरौंजी डाल, तो ये किशमिश हमारी डाल दिया है, कचौड़ी और सॉरी, गुलाब जामुन दोनों रेडी और है। उसकी गोलियों लेकिन के हम बीच सबसे बीच पहले में। गुलाब जामुन तो ये तलेंगे, देखिए मैं क्योंकि दिखा अगर रही हूँ कि कचौड़ी इतना कहीं से ये लीक बना है, किया लेकिन पहले तो कचौड़ियाँ ऑयल नहीं, मैं ख़राब हो गुलाब जामुन जाएगा। और तलने ये जा घी रही जिसमें हूँ, भी आप कर रहे ताकि हो, अगर फूटे तो इससे तेल ना पहले मैं ख़राब हो इसको करूँगी, और उसके बाद हमारा इसको गुलाब फ्राई जामुन ना करूँगी। ख़राब हो। तो चलिए हमारा और ऑयल फिर हम रेडी मुझे है, तेल भी चेंज ना करते हैं। करना पड़े, उसी तेल में मैं दोनों काम कर लूँ। तो यहाँ मैंने एक गुलाब जामुन बनाकर देख लिया था। तो गुलाब जामुन हमारा बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। चाशनी भी हमारी ठंडी है, तो चाशनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो बस पहले इसको डाल के मैंने चलाया नहीं है, जस्ट इसको कढ़ाई को हिलाया है। एक पॉइंट पर जब ये पकने लग जाता है तो ये देखिए अपने आप रोल हो रहा है, तो आपको चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है गुलाब जामुन को। अब आप चला सकते हैं। मैंने एकदम जब थोड़ा सा ब्राउन होने लग गया है, वो गोल्डन ब्राउन कलर का, तब मैंने इसको चलाया है, पलटा डाला है। अब ये रेडी है। मैं गरम गरम ही चाशनी में डाल देती हूँ। मैं यूज़ टू हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा कभी इससे ख़राब नहीं हुआ है। यदि आपको डाउट हो तो आप गरम गरम चाशनी ना डालें, थोड़ा ठंडा करके डालें। तो बस हमारा गुलाब जामुन भी रेडी है। और यहाँ जो भी बर्तन हैं, आज मैंने बनाया था लंच में, दाल बनाया था पालक की, और भरवा मिर्चा बनाया था, और चावल बनाया था, रोटी बनाया था साथ में। रेसिपी मैंने नहीं शेयर किया, इसलिए नहीं किया कि लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था भरवा मिर्चा की, तो अभी मिर्चा मैं लेकर आई थी लंदन से, वहीं लेस्टर से लाई थी, तो इसीलिए मैंने उसको बना लिया था। तो यही खाना बना था चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया था। तो मैंने आज सिर्फ जो होली का लास्ट आइटम बचा हुआ था बस वही शेयर किया आपके साथ, लंच वगैरह शेयर नहीं किया है। बस सारे चीज़ों को, जो भी हमारे बर्तन एक्स्ट्रा थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, उस साइड में क्लीन कर दिया। क्लीन करते जाइए ना तो आपका काम निपटता जाता है। और ये देखिए गुलाब जामुन हमारा रेडी, कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरीके से मैंने बनाए हैं। राम कृष्ण के लिए थोड़ा छोटे छोटे बनाए हैं, चाशनी में डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे कचौरियों को तल लेती हूँ। तो बस वही धीरे धीरे आंच पे इसको पकाना है। 10 से 12 मिनट लग जाते हैं एक बैच को निकलने में, यदि आपने लो आंच पे पकाया है। मैंने बिल्कुल लो आंच रखा है ताकि ये अच्छी से खस्ते खस्ते उतरे। ये देखिए दिखा रही थी कि इसका फ्लेम बिल्कुल लो है। और ये देखिए कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। 2 बैच में मैंने बनाई है कचौरियाँ, और बहुत टेस्टी बनी हैं। और इसी मिक्सचर्स, जो इसका कचौरियों का मिक्सचर है, आप उसी मिक्सचर से चाहें तो जो छोटे मिनी साइज़ के समोसे होते हैं वो भी बना सकते हैं, पराठा भर के बना सकते हैं, पूरियाँ बना सकते हैं। तो कई चीज़ें बन सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो बस हमारा कचौरियाँ यहाँ रेडी हो गया। हमारा जो भी लास्ट डिश था होली का बन चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं बनाना है। और ये देखिए कितनी खस्ती लग रही है ना कचौरियाँ हमारी। तो चलिए फिर, आशा करती हूँ आप लोगों की होली बहुत अच्छी जा रही होगी। और मैं अब आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। और अपना बहुत ख्याल रखिए, सेफ़ और सुरक्षित होली मनाइए।
और फूलों से खेलिए, पक्के रंग से मत खेलिए होली, पानी वेस्ट मत करिए और अपने स्किन को भी ख़राब मत करिए पक्के रंग से खेल के। और ये हस्बैंड कचौड़ियाँ लेकर आए थे, इसका ज़रा आवाज़ सुनिएगा। तो ये देखिए कितनी खस्ती सी आवाज़ इसकी आ रही है, ये तो सुनने में ही आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पकड़ती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।